तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अब हम एक न्यू सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th मैथ के, वो हम सभी इसमें कंपेयर करेंगे और उनका हल देखेंगे। तो बच्चों, ये भी क्वेश्चन उन्हीं सीरीज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, बोर्ड में पक्का ही आएगा। इसको पूरा आप एक बार पुनः इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है वो जानेंगे। अगर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको वर्तमान आयु बतानी है। तो दोस्तों, वर्तमान आयु हमको दी नहीं गई है, तो इसलिए हम वर्तमान आयु को मानेंगे, क्योंकि पूर्व और पश्चात यानी कि पहले और बाद में सवालों में हमको वर्तमान आयु माननी होती है। तो हल लिखेंगे और इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो आपको पूरी देखनी है और इसमें आपको इस क्वेश्चन का हल भी पता चलेगा और आपको इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन हो 10 से 15, 20 से 40 किताब में, वो सभी आपको हल करने आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना रहमान की आयु x वर्ष है। ठीक है, रहमान जो हमारा इसमें जो क्या है कैंडिडेट है। तो दोस्तों, अब इसका x वर्ष मान लिया। अब प्रश्न की ओर जाएंगे। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि पहले, पहले अगर कोई हम पीछे जाएंगे तो उसमें माइनस का चिन्ह दिखाना होगा। ठीक है, आयु का व्युत्क्रम, इसमें व्युत्क्रम भी देखेंगे। व्युत्क्रम क्या होता है, बहुत से बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न दिया गया है हमारे क्वेश्चन में। तो हम क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ठीक है, व्युत्क्रम भी हम जानेंगे, व्युत्क्रम क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही डाउटफुल चीज़ है और यहीं पर बच्चे मार खा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रम लिखेंगे, आयु लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व। तो पूर्व लिखेंगे तो x-3 होगा। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, इस संख्या को अगर मैं बटे में लिख दूँ और ऊपर मैं 1 लिख दूँ तो वो इस संख्या का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। अगर इस संख्या को मैं जैसे इस एक बराबर लिखी 1/, में लिख दूँ इस संख्या को, तो ये इस संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि उस आयु का व्युत्क्रम हो गया 1/x-3। तो उसी प्रकार अब आगे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात, पूर्व में तो माइनस किया था और पश्चात में हम यानी कि बाद में, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस। ठीक है, तो रहमान की आयु x+5 हो जाएगा। ठीक है, और उसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम होगा 1/x+5। ठीक है, वो तो हो गया हमारा पूर्व और ये हो गया पश्चात। ठीक है, अब इन दोनों का योग है ना, वो 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया है। तो 1/x-3 प्लस 1/x+5, यहाँ पर दोस्तों x+5 आएगा। गलती से मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन हल करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, ये भिन्न का क्वेश्चन है, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है। भिन्न का आप अगर अदरवाइज चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, भिन्न को हल करने के लिए हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम इनका अगर ऊपर 1 है तो एलसीएम नीचे वाला ही आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एलसीएम यही एलसीएम होगा, x-3 और x+5 एलसीएम होगा। तो आपको पता होगा, जो एलसीएम होता है उसको हर होता है उससे मल्टीप्लाई नहीं, डिवीजन करवाना, भाग करवाना होता है। तो इसका अगर मैं इस x-3 में भाग दूंगा तो x-3 से x-3 कट जाएगा और x+5 बचेगा, और उसको ऊपर वाली संख्या 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x-5 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x-5 होगा। इसी प्रकार प्लस के बाद वाली संख्या में होगा x-5 है तो x-5 से x-5 कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही होगा, एक ही क्वेश्चन है। तो x-3 यहाँ पर उसका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में हम लाइन खींच देंगे, नीचे वही लिखेंगे x-3 और x प्लस आएगा, यहाँ पर तो मिस्टेक हो गई है, x+5 इसका जो आंसर होगा। अब इसमें आंसर की ओर भी बढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये आपस में संख्या मल्टीप्लाई में है, तो 1/3। अब देखिए, नीचे वाली संख्या को हल करेंगे, क्योंकि जो बटे में है तो वो संख्या मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में संख्या पहले हल करनी पड़ती है। तो x-5, ठीक है, बराबर का निशान भी साथ साथ चलते रहेंगे, इसलिए बीच में कहीं छोड़े ना, x-5 प्लस x-3। ठीक है, अब नीचे देखिए, पहले x के दोनों x संख्याओं का मल्टीप्लाई, x से x², x-5x, फिर दूसरे वाली संख्या से 3 से 3x माइनस के 3x और 3 से माइनस के, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस के 15 आ रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर माइनस के 15 होंगे।
किस प्रकार होंगे वो भी मैं आके आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बराबर में 1/3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x माइनस जो क्या था, x माइनस 5, यहाँ पर x प्लस 5 आएगा, क्योंकि ऊपर देखिए 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 1/x प्लस 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 बराबर में लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार करता है इसकी भी पूरी वीडियो बनाई है, और मैं आप अभी बता देता हूँ, क्योंकि तिरछा मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे इस 3 से ऊपर वाली संख्या का और इस 1 से नीचे वाली संख्या का। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने आपको 3 बार बता दी इस वीडियो में। x प्लस 5 आएगा, ठीक है, वहाँ पर। तो वही हम इसको ठीक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर x प्लस 5 कर देते हैं, x प्लस 5, यहाँ पर भी x प्लस 5 होगा, और यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर जो 15 आया था माइनस का वो माइनस का हो जाएगा प्लस की जगह, और यहाँ पर जो x प्लस का था तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो 5 में से 3 गए, 2x बचेंगे और माइनस के 15 बचेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 और ये ऊपर वाली संख्या बच गई थी, तो इसको 3 लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए x और x 2x हो जाएंगे, x और x 2x, और 5 माइनस 3 तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर x 2x और 5 माइनस 3 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको ब्रैकेट को खोल देंगे सबसे पहले, इन संख्या को, ये एक गुणनखंड बन जाएगा, और गुणनखंड हमको सोल्व करना आता है, वो भी हमने वीडियो में देख रखा है। तो यहाँ पर देखिए, इनको खोलेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 6, तो 6x प्लस 6। अब इस संख्या को इधर लेकर आ जाएंगे, x² माइनस 2x माइनस 15 किस बराबर में, तो ये भी यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो संख्या आपको पता है कन्वर्ट होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो x2 प्लस 2x माइनस 15, और यहाँ पर देखिए 6x है तो माइनस का हो जाएगा, इधर 6 है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमको इसको छोटा करना है, काटापेटी करनी है। तो x², यहाँ पर देखिए माइनस 6x से 2x कट रहा है, तो माइनस के 4x बच रहा है, और माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 21 हो जाएंगे। अब ये हमारा आकर आ गया है एक गुणनखंड। गुणनखंड को भी हल करना मैंने बताया है। गुणनखंड को किस प्रकार हल करते हैं, पहली संख्या और लास्ट संख्या का मल्टीप्लाई करना है। तो x और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि x की जगह हमको 1 मानना है, ठीक है। फिर 21 का हमको क्या करना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 7 आएगा, 7 × 21, और 7 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा 4 बचेंगे, यानी बीच वाली संख्या घटाने पर आ रही है, तो ये 7 और 3 इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसको भी हम कर लेते हैं। और x², फिर हम देखिए घटाने पर आ रहा है ना, तो 7 माइनस 3 इस सीक्वेंस में लेंगे, तो -7x प्लस 3x, क्योंकि अगर माइनस में संख्या लेनी है तो हमको इस प्रकार ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर माइनस के 21 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, कॉमन भी लेना बड़ा आसान होता है, दो संख्याओं के जोड़े बनाने फिर कॉमन लेना है। यहाँ पर इसमें x है, इसमें x है, तो x कॉमन ले सकते हैं, x से x कट गया, और यहाँ पर सिंगल x बच गया, और 7x में से x कट गया, तो 7 बच गए माइनस के। फिर यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 के पढ़े में 7 आते हैं, तो यहाँ पर x कट जाएगा, 3 बचेंगे, 3 का अगर 3x में भाग देंगे तो x बचेगा, और x का 21 में भाग देंगे 3 का तो 7 बचेंगे। अब बाहर वाली संख्या को एक ब्रैकेट में बंद कर देना है, और अंदर वाली संख्या, दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तो उनकी एक ब्रैकेट उतार लेनी है, x माइनस 7। अब देखिए, x प्लस 3 को बराबर में 0 लगा कर लिखेंगे, और x माइनस 7 को बराबर 0 लगा कर लिखेंगे। तो x तो उधर जाकर 3 तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी आयु हो वो धनात्मक में ही होगी, यानी कि प्लस में होगी। तो यहाँ पर हम क्या, रहमान की आयु x बराबर 7 है, तो इसमें हम एक लाइन लिखेंगे, रहमान की आयु धनात्मक में 7 वर्ष है, क्योंकि धनात्मक आयु ही मानी जाएगी, कभी जो आयु है वो ऋणात्मक नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें कि हज़ारों क्वेश्चन हम मैथ के हल करेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में आसानी से बैठ सकते हैं बिना कोई चिंता।